अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम पालक गोश्त, जो कि इस मौसम की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद है शलजम पालक गोश्त। और शलजम के जो फ़ायदे हैं वो तो आप अच्छे से जानते हैं, और पालक के फ़ायदे भी बहुत अच्छे से सब जानते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी विंटर में ही बनाई जाती है और इसमें ही ये बहुत अच्छी बनती भी है। तो यहाँ पर जो मैं लेकर आई हूँ ना, यहाँ पर ले लिए मैंने शलजम 1 किलो। मैंने शलजम मोटे वाले लिए, एक छोटे वाले भी होते हैं और उसमें पत्ते लगे हुए होते हैं, तो आपने मोटे शलजम लेने, क्योंकि शलजम का हमने भरपूर फ़ायदा लेना है। और पालक जो ली है मैंने आधा किलो ली है, मेथी मैंने 1 पाव ली है। अब यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं शलजम पालक गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल, और एक मीडियम साइज़ की मैंने ली है यहाँ पर प्याज को बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था मैंने। और यहाँ पर जो है ना, इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसे गोल्डन नहीं करना है। जैसे ये सॉफ्ट नरम होती है तो यहाँ पर जो है ना, हम डाल देंगे गोश्त जो लिया है मैंने बीफ का लिया है। यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने बीफ का 300 ग्राम। आप यहाँ पर चिकन मटन जो चाहें आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा चिकनाई डगरी वाला गोश्त इस तरह का अच्छा लगता है। हड्डी वाला गोश्त सही लगता है क्योंकि उससे जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ प्याज जैसे हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम यहाँ पर डाल देंगे ये बीफ। और बीफ डालने के बाद इसको हल्का सा हमने यहाँ पर भूनना है। कलर चेंज होने तक हमने इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है, बीफ की और प्याज की। और उसके बाद बाकी हम तमाम मसाले डालेंगे। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और वो मैंने डाल दिए यहाँ पर बारीक स्लाइस कटिंग करके या रफली कटिंग करके डाल दें। अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। नमक जो है हम आखिर में भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पर ये सब डालने के बाद इन्हें अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हमने इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पर डाल देंगे पानी इतना जितना ये गोश्त इसमें गल जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 गिलास के बराबर पानी डाल दिए हैं और उसके बाद इसे मिक्स किया और इसे ढक दिया है पकने के लिए। अब आ जाते हैं सब्ज़ी की कटिंग, क्योंकि यही लंबा प्रोसेस है। थोड़ा सा 1 घंटा कम से कम मुझे लगा है इन तमाम सब्जियों को बनाने में। जैसे कि ये मेथी है, बहुत अच्छी बेहतरीन मेथी आई हुई, ताज़ी मेथी। लेकिन इसके अंदर जो ये वाले जो होते हैं ना, भूसा क्या कहते हैं इनको, इनको घास फूस भी कहा जाता है। घास की तरह ये होते हैं, जो इसके साथ होते हैं, इनके बीच में होते हैं। तो आपने जो है ना, ऊपर के ये डंठल लेने हैं और नीचे भी पत्तियां जो 2-3 लगी हुई होती हैं मेथी की, वो भी आपने तोड़ लेनी है। और नीचे की जो जड़ है ना, वो आपने छोड़ देनी है। इस तरह की एक डंडी को उठा के मैंने साफ़ किया। और यहाँ पर एक शलजम का जो तरीका, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, आपने इस तरह शलजम जो है ना खुरचना है, क्योंकि बहुत ही पतला छिलका होता है इसका। और इसको छीलने में काफ़ी अच्छा खासा शलजम जो है ना, हमारा छिलके के साथ चला जाता है। तो ये देखें, बिल्कुल बारीक सा छिल्ली जैसा छिलका होता है। मैं तो कहूँगी अगर इसे आप बहुत अच्छे से धो के छिलके समेत भी काट के डाल देंगे ना, तो भी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि छिलका बहुत ही बारीक मासूम सा है बेचारा। इंशाल्लाह आगे मैं इसको खूब अच्छा सा धो के जो है ना, छिलके समेत ही डालूँगी, क्योंकि भरपूर फ़ायदा मिल जाएगा फिर। तो जब तक मैंने सब्जियों की कटिंग की है ना, यहाँ पर जो गोश्त है ना, ये भी गल चुका है। और आप पानी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर जो गोश्त गल चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अभी हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, पानी ड्राई नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना तमाम सब्जियाँ डालनी है और गोश्त को हम निकाल लेंगे ताकि मज़ीद ये गले नहीं। और दूसरा जो एक काम करना है ना, उसके लिए गोश्त निकालना लाजमी है। शलजम आपने इस तरह काट लेने हैं बारीक बारीक से, ताकि जल्दी गल जाए। और जो गोश्त का फ्लेवर, जायका, मसालों का सब मौजूद है ना, इसी में आपने ये सब चीज़ें डाल देनी है। मेथी डाल देनी है आपने, पालक डाल देना है, शलजम डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छा सा यहाँ मिक्स कर लें और मिक्स करके आप इसको ढक दें। तो ये मेथी भी खूब अच्छे से धो ली है मैंने, ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, सब्जियों की इतनी क्वांटिटी में आप आधा किलो गोश्त का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 पाव का भी कर सकते हैं और 1 किलो का भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे सब्जियां ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो यहाँ पर अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये इसी पानी के अंदर हमारी जो सब्जियां हैं ना, पक जाएंगी। हमें बिल्कुल भी कुछ भी डालने की इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बस आपने तेज़ आंच करके इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है। जैसे गरम बन जाए, गरम हो जाए, भाप बन जाए, उसके बाद आपने इसको ढक्कन ढक देना है और इसे पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पानी ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है ना वो भी थोड़ा सा अलग होने लगा है और शलजम जो है ना बेहतरीन हलवा हो चुके हैं और यही इसकी खूबसूरती और जायका है। मज़ीद इसको क्रीमी करने के लिए जो है ना आपने इस तरह मैशर से इसको मैश कर लेना है। छोटे छोटे चंक्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं और मोटे मोटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और बच्चे जो है ना वो उसे एक तरफ करते रहते हैं कि पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है। तो जब आप इस तरह मैश कर लेंगे ना तमाम चीज़ों को, यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये हो जाते हैं। तो बस ये हो चुके हैं मैश और यहाँ पर जो हमने गोश्त अलग करके निकाला था वो अब हम यहाँ पर डाल देंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर हरी मिर्च 6 अदद ली थी छोटी वाली, क्योंकि हमने लाल मिर्च जो है ना वो 1 टीस्पून ही डाला था तो मिर्चें कम है। तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली पत्ती वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो 6 अदद ली हैं, वो थोड़ी सी तेज़ होती है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आप मिर्चें खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और यहाँ पे खूब अच्छे से करेंगे भुनाई। एक जो अच्छा इसका सीक्रेट है ना इसके मज़ेदार बनाने का वो है घी। या तो आप देसी घी डाल दें या फिर जो भी बनास्पति घी है ना आपके पास आप वो डाल दें, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून और बस यहाँ पर खूब अच्छे से इसे भूनेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैं नमक और मिर्च दोनों चेक कर रही हूँ, तो मिर्ची बिल्कुल बेहतरीन थी, नमक थोड़ा सा यहाँ पर कम था। तो आपने लाजमी चेक करना होता है डिश आउट करने से पहले कि नमक मिर्च जो है ना वो बैलेंस है। अब यहाँ पर जो है इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया जो कि और मज़ीद इसको फ्लेवर देगा। और ऑयल देख सकते हैं आप बिल्कुल इसका अलग हो चुका है, बेहतरीन हो चुका है। बस ज़्यादा आपने इसे कसना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाएगा तो इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ये नरम रहे लेकिन ऑयल इसका अलग रहे, इतना बस आपने भूनना है। मैंने फिर चूल्हा कर दूँगी यहाँ पर बंद और ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना शलजम पालक गोश्त मेथी बिल्कुल तैयार है। मेथी मैंने खाली फ्लेवर के लिए डाला है क्योंकि उसमें भी ताकत है, जायका है और मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। कभी आप ज़रूर डाल के देखिएगा पालक गोश्त के अंदर या शलजम पालक में, या कोई भी आप एक सब्ज़ी बनाते हैं ना उसके साथ लाजमी थोड़ी सी मेथी का इस्तेमाल करें क्योंकि घर वालों की सेहत आपके हाथों में है। तो इन तमाम चीज़ों की ताकत जो है ना आप उन तक पहुँचाएँ। तो ये हो चुका है जनाब बिल्कुल तैयार, डिश आउट कर दिया है। इसे आप खाइए चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ। यकीन करें बहुत ही मज़े की लगती है। और आपने मेरी पिछली रेसिपी शलजम गोश्त की बेइंतहा पसंद की है तो सोचा क्यों ना इसे पालक और मेथी के साथ बनाया जाए इस तरह भुना हुआ। वो शोरबे वाला था, थोड़ा सा ग्रेवी वाला था, बहुत मज़े का बना था। जज़ाकल्लाह, आपने पसंद किया। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।